Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम फेजेस ऑफ इंटरफेस से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो इन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है आपने। टॉपिक जो है हमारा जिससे रिलेटेड हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है फेजेस ऑफ इंटरफेस, चैप्टर नंबर 5 और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 5.14। तो इन MCQs को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ इनका जो आंसर है उसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास MCQ है उसमें हम कहते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी जो इंटरफेज है उसमें क्या होगा। ऑप्शन ए है सेल इंक्रीजेज इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम कहते हैं इसमें हमारे पास टू टाइप्स के जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो होते हैं। एक हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और जो दूसरा है हमारे पास वो है एनाबॉलिज्म। इनको ओवरऑल हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसमें हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, यानी इसमें हम कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस और प्रोड्यूसेस। और जो एनाबॉलिज्म है इसमें हम कहते हैं एनर्जी कंज्यूम्स, यानी इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। अब हमें पता है कि जो इंटरफेस है उसमें सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। इस पे हम एक डॉट लगा देते हैं कि जी ये हमारा जो है ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल होते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास पेरेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। क्या पेरेंट सेल जो है वो इंटरफेस में ही डिवाइड करता है? तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसको हम अगेन देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। इंटरफेस जो है इसकी हमारे पास फर्दर फेजेस हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था G1 फेज़ को, S फेज़ को और थर्ड जो इसकी फेज़ थी वो थी हमारे पास G2 फेज़। अब ये जो हमारे पास S फेज़ थी इस पे हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या करता है, डबल होता है सेल के अंदर। तो अब हमारा आंसर जो है वो B भी है, A भी है। तो पॉसिबल जो बेस्ट सूटेबल आंसर है हमारे पास वो क्या है, बोथ A एंड B, यानी इंटरफेस में जो है सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स हैं उनको भी डबल करता है। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इसमें हम कहते हैं इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फेजेस। अभी हमने बात की
कि इंटरफेस जो है उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं। हमने कहा G1, S और साथ ही साथ हमने कहा G2। तो अब इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या है, 3 है। यानी जो इंटरफेस है उसमें टोटल कितनी फेजेस होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। तो बाकी जो 4, 1 और 2 वाला है हमारे पास आंसर वो रॉन्ग है, यानी ये ऑप्शन जो है ये आंसर्स नहीं हैं। नेक्स्ट जो MCQ है हमारे पास, ये हमारे पास था 2। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट MCQ है। थर्ड हमारे पास जो है MCQ, उसमें हम कहते हैं इन विच फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। सेल्स जो हैं वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है। अब G1 फेज जो है इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें एंजाइम्स बनते हैं, इसमें प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज होती है, फिर हमने G1 फेज़ में कहा था कि कुछ ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाता है। लाइक हमने बात की थी राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं या जो इवेंट्स हैं जो G1 फेज़ में हो रहे हैं, इनमें कहीं भी क्रोमोसोम जो डुप्लीकेशन है उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी हमारे पास G2 फेज़। G2 फेज़ जो है इसमें भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते। तो ये दोनों हमारे आंसर्स नहीं हैं। थर्ड है हमारे पास G0 फेज़। अब G0 फेज़ जो है ये तो सेल साइकिल का हिस्सा ही नहीं है। फाइनली हमारे पास जो बचता है वो है हमारा आंसर S फेज़। S जो है स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, यानी जो S फेज़ है इस पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये होती है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, S फेज़। फोर्थ MCQ है स्टूडेंट्स हमारे पास द फेज ऑफ इंटरफेज इन विच सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स फॉर माइटोसिस। इसमें हम अभी G1 फेज़ को एक्सप्लेन किया हमने, उसमें हमारे पास जो हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेशलाइज सिंथेसाइज नहीं की जाती बल्कि प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज़ होती है। एस फेज़ जो है उसमें हमने बात की कि क्रोमोसोम्स जो है उसको डुप्लीकेट किया जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर हमारे पास G0 फेज़ जो है ऑप्शन डी, इसको हमने कहा ये तो सेल साइकिल का हिस्सा ही नहीं है। फाइनली हमारे पास जो बचता है वो है G2 फेज़। अब G2 फेज़ में कौन सी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज की जाती हैं जो कि फर्दर माइटोसिस के लिए रिक्वायर होती हैं। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन से नेक्स्ट जो है वो क्या बनना होता है माइटोसिस में, स्पिंडल फाइबर्स। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ। इसमें हम कहते हैं एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग, यानी जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता, वो एक रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। G1 फेज़ जो है ये तो इंटरफेज़ की फ़ेज़ है, इसमें जो है डिफरेंट
प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ किया जाता है। हमने देखना है कि सेल जो है वो डिवाइड करता ही नहीं है। तो वो हमारे पास कौन कौन से आंसर हैं? एस फेज़ में जो है क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। G1 फेज़ में हमने अभी बात की कि ऑर्गेनेलिस जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाता है, ये सेल साइकिल का हिस्सा है G1 फेज़। फिर G2 फेज़ जो है इसमें भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनाई जाती हैं लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली जो हमारे पास बचता है वो है G0 फेज़। G0 फेज़ जो है इसको हम कहते हैं फेज़ ऑफ इनएक्टिवनेस। इसमें हमने स्टूडेंट्स डिफरेंट जो सेल्स हैं ह्यूमंस में उनकी एग्जांपल्स को देखा था। हमने कहा था कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते। एग्जांपल क्या थी हमारे पास? न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स इनको हमने कहा था, ये डिवाइड नहीं करते, तो ये एक नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चले जाते हैं जिसको हमने कहा था स्टेट ऑफ क्विसेंस। तो हमारा आंसर जो है वो इसमें क्या है? G0 फेज़। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ डैश सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज़ प्रिवेंट सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। G2 फेज़ में क्या सिंथेसाइज किया जाता है? हमने बात की इसमें ट्यूबुलिन सिंथेसाइज की जाती है। अब ये ट्यूबुलिन जो है ये क्या है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम कहते हैं राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड हम देखते हैं प्रोटीन्स, तो ट्यूबुलिन्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। अगर आप इंटरफेस की जो G2 फेज़ है उसकी साइड पे साइड बॉक्स में देखें तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज नहीं होती तो सेल फिर फर्दर डिवाइड नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इंटरफेस। ये हमारे पास अब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इंटरफेस में आपने क्या करना है? डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले इंटरफेस इज़ द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई एज इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। अब इंटरफेस जो है इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं? हम कहते हैं G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। G स्टैंड्स फॉर गैप और जो S है इसका मतलब है सिंथेसिस फेज़। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हम कहते हैं व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन अ सेल ड्यूरिंग G1 फेज़। यानी G1 फेज़ जो है उसमें सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो आती हैं। आपने सबसे पहले G1 फेज़ को डिफ़ाइन करना है। G1 फेज़ इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट गैप आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज़। यानी जैसे ही सेल बनता है तो वो उसके बाद अपना सेल साइकिल स्टार्ट कहाँ से करता है? G1 फेज़ से। अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की सप्लाई इंक्रीज़ की जाती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन द S फेज़ फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो G1 फेज़ है इसमें ऐसे एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं जो नेक्स्ट आगे चलकर S फेज़ जो है उसमें यूटिलाइज होते हैं। किस प्रोसेस में? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन में। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो G1 फेज़ में हो रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास एक थर्ड जो है
शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एस फेज़? एस फेज़ क्या है? इसमें हम कहते हैं एस फेज़ इज़ आल्सो कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज़। In this phase, cell duplicates its chromosomes. As a result, each chromosome consists of 2 sister chromatids. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर में जो हमारे पास पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के साथ जो है वो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट किए होते हैं इस तरह से। अब ये जो है हमारे पास ये क्या हैं? क्रोमेटिड्स। अब एस फेज़ में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट किए जा रहे हैं, यानी इनसे फर्दर एक कॉपी क्रोमोसोम की जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होता है इसमें एक्चुअली होता क्या? इसमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो ब्लू कलर की आपको मैंने शो की है ये क्या है? जीन्स। और इन्हीं जीन्स पर क्या हैं? इंफॉर्मेशंस हैं कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा। अब फाइनली हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो है 4। इसमें आपसे पूछा जा सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन G0 फेज़, यानी G0 फेज़ जो है इसको एक्सप्लेन करें। अब इसमें आपने क्या करना है? कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आपने उसको डिफ़ाइन ज़रूर करना है। G0 फेज़ में हम कहते हैं सेल्स दैट हैव टेम्परेरली आर परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, जो कुछ देर के लिए क्या है या परमानेंटली डिवाइड करना छोड़ देते हैं, आर सेड टू हैव एंटर्ड इन अ स्टेट ऑफ क्विएसेंस, या जिसको हम इनएक्टिवनेस की स्टेट भी कहते हैं। तो इस ओवरऑल फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? G0 फेज़। अब एग्जांपल्स हैं हमारे पास न्यूरॉन सेल्स, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है G0 फेज़ में चले जाते हैं, यानी ये डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी एंटर G0 फेज़ फॉर सेमी परमानेंटली पीरियड। ठीक है, यानी जो हमारे पास लिवर और किडनी के सेल्स हैं ये कभी इनएक्टिवनेस स्टेज में चले जाते हैं और जब इन्हें चांस मिलता है तो ये डिवाइड भी कर लेते हैं। और जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं वो है हमारे पास एग्जाम्पल स्किन सेल्स की, या हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। यहाँ पर सोमैटिक सेल्स का एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कौन से सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जबकि G0 फेज़ पे हमने सिर्फ उन्हीं सेल्स को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के तौर पर जो डिवाइड नहीं करते या कुछ देर के लिए डिवाइड करते हैं और बाद में जो है डिवीज़न नहीं करते, फिर इनएक्टिवनेस की स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs फेजेस ऑफ इंटरफेस से रिलेटेड और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटरफेस की जो फेजेस हैं हमारे पास लाइक G1 फेज़, फिर फर्दर S फेज़ और G2 फेज़, इनसे रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को एक्सप्लेन किया अपने लेक्चर में। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से जो है वो रिवाइज भी करना है और लर्न भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।